प्रेशर आ सकता है। पर चलिए बाजारों की शुरुआत की तैयारी करते हैं। एक कमजोर शुरुआत की तैयारी निफ्टी के भारतीय बाजार करते हुए, जहां पर ओपनिंग टिक पे 300 अंकों से ज्यादा की कमजोरी जो है आपको दिखेगी निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक को देखें तो वहां पे 670 अंकों की बिकवाली आप आते हुए देख रहे हैं। मात्र 3 काउंटर्स हैं निफ्टी में, HUL, सन फार्मा, ITC, जहां पर आपको हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। पर इसके विपरीत विप्रो, हिंडाल्को, अदानी एंटरप्राइजेज, इन्फोसिस, टाटा स्टील जो कि मेटल और IT का खेमा, सबसे ज्यादा यहां पर उनकी पिटाई हो रही है। अच्छी बात यह भी है कि 300 अंकों की कमजोरी के बाद अब 200 अंकों की बिकवाली रह गई है निफ्टी 50 में, तो 100 पॉइंट सुधारा जरूर है 1 मिनट के अंदर ही। पर इंडिया विक्स को भी ध्यान रखिए, क्योंकि आज फिर से यहाँ पर जो तेजी हुई है 4% की, अब 15 के पास जो है ये इंडेक्स आपको आता हुआ दिख रहा है। इंटरेस्टिंग है देखना कि कुछ एक स्टॉक्स जो हरे निशान में लौटने की कोशिश कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होते हैं, इसको तो हम नजर जरूर रखेंगे। पर एक बार सेक्टर वाइज नजर डाल ले तो एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर आज आप देखेंगे कि हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। इस गिरावट में सबसे ज्यादा लीड कर रही है निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स, जहां पर हाल फिलहाल की तेजी के बाद करेक्शन हावी, 2% की यहां पर कमजोरी। इसके बाद निफ्टी PSU बैंक 2% कमजोर होता हुआ, निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% की गिरावट और PSE बास्केट में भी लगभग 0.25% की बिकवाली हम आते हुए देख रहे हैं। सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स में से डॉक्टर रेड्डीज, जहां पर हमारे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स बाय रिकमेंडेशन भी दे रहे थे, वहां पर 0.5% की तेजी है। ITC एक काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस कंपनी का, जहां पर गिरते बाजार में अगर किसी पे भरोसा करना है तो कई बार ये नोटिस किया गया है कि ITC वो स्टॉक रह सकता है। यहां पर आज फिर से 0.5% की तेजी आप आते हुए देखेंगे। इसके अलावा FMCG पैक से HUL भी हल्के हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। कौन से हैं गिरावट वाले शेयर्स? अगर F&O स्पेस की बात करें तो IT, जी हाँ, इसको लीड कर रहा है। LTI, माइंट्री और एम्फेसिस, ये 2 काउंटर्स में 4% की बिकवाली है। इसके बाद वेदांता 3% लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ एक हाई बीटा नेम्स जैसे कि BSC और साथ ही रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स जिसमें कि नाइका को अगर आप देखें तो 2 से 3% की वहां पर कमजोरी है। पावर रिलेटेड स्टॉक्स में REC और PFC पर भी ध्यान रखिए, यहाँ पर 2% की बिकवाली आप जरूर आते हुए देख रहे हैं। पर एक हाल ब्रॉडर मार्केट स्पेस में भी डालते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे तो इंडेक्स में तो काफ़ी बिकवाली है। जो एडवांसेस डिक्लाइनिंग का रेशियो है, तमाम स्टॉक्स हैं, मात्र 200 स्टॉक्स ही हैं जो कि अभी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं NSE में। बाकी उन लगभग 2000 काउंटर्स में आज गिरावट हम देख रहे हैं। कुछ ज़्यादा शॉकिंग फिगर नहीं है, पर शॉकिंग ये ज़रूर है कि इंडिया विक्स 4% की तेज़ी के बाद अब 7% की तेज़ी यहाँ पर आप आते हुए देखेंगे। पर ऐसे में अगर हम देखें तो ब्रॉडर मार्केट स्पेस पर भी प्रेशर है। तमाम सेक्टर्स जिसमें हाल फिलहाल चढ़े हुए डिफेंस के नाम, पावर के नाम, कुछ एक रेलवे काउंटर्स के नाम, इन सभी पर दबाव आज आते हुए देख रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल बिकवाली हावी है। अब निफ्टी बैंक 840 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। निफ्टी 50 कहीं ना कहीं 23,800 के पास सपोर्ट लेने की कोशिश, 300 अंकों की बिकवाली यहां पर इंडिया विक्स आज फिर से की ट्रैकिंग पॉइंट रहेगा, जहां पर अब 7% की तेजी और 15.5 का इंडेक्स हो चुका है इंडिया विक्स की अगर हम बात करें तो। तो बाजार में जैसे संकेत थे गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत वैसी हुई है। अच्छा, शुरुआत में एक जो शुरुआती झटके के बाद हल्की सी रिकवरी अटेम्प्ट हो रही थी, वो फिजल आउट हो रही है। कुछ लोग आए होंगे कि नहीं क्या आकर्षक मौके बन रहे हैं बाजार में वो करने के लिए, लेकिन फिर से जो गिरावट है करीब 300 अंकों की निफ्टी में है। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें 750 अंकों की गिरावट है। इंडिया विक्स को सृष्टि हाईलाइट कर रही थी, थोड़े से ना डेंजर जोन में अब जाने की शुरुआत हो गई है। 15.25 साढ़े 15 के आसपास का इंडिया विक्स हो गया है। 6.5% का उछाल है। ये भय और उतार चढ़ाव का सूचक होता है बाजार में। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो बहुत ज्यादा पुअर है। 172 शेयर इस वक्त तेजी के हैं, और उसके मुकाबले 2000 से ज्यादा शेयर आपको बाजार में कमजोरी वाले दिखेंगे। तो लगातार चौथे सत्र में बाजार की पिटाई, और बाकायदा अब हम 24,000 के नीचे आकर 23,900 के आसपास निफ्टी कारोबार करता हुआ आपको दिख रहा है। मौके कहां पर बाजार में, जरा ये समझ लेते हैं। और ओपनिंग ट्रेड में शुरुआत हम करेंगे कुणाल जी आपसे। आप बताइए सर, अब कुछ दिख रहा है बाजार में आपको ट्रेड करने के लिए?
वेल जिस हिसाब से मोमेंटम अभी मार्केट में चल रही है, 300 पॉइंट निफ्टी नीचे है, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे है। आई थिंक एक दो स्टॉक ऐसा है जहां पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस मार्केट में भी वो स्टॉक स्टेबल है। स्टॉक का नाम है एसबीआई कार्ड। नो डाउट 1% नीचे है, लेकिन अच्छे खासे सपोर्ट के पास है और लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम आने वाले दिनों में उछाल के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। बाय करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे जो हमारा एसएल आएगा वो रहेगा 695 का। अभी स्टॉक चल रहा है 700 के अराउंड। 695 का छोटा सा एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अभिषेक जी, वो है 713 का। और 713 जैसे ही ब्रेक होता है 724 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग लिहाज से ही खरीदारी करके चलने की सलाह है। एसबीआई कार्ड लोअर लेवल पे 695 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, 695 का स्टॉप लॉस। ध्यान दीजिए, स्टॉप लॉस बहुत नजदीक का है, थोड़े से टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ ही बाजार ये काम करने लायक है। 695 का स्टॉप लॉस, 713, 724 की ये दो टारगेट आपके लिए। हमारे साथ देवांग शाह भी हैं। देवांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए आपने क्या स्पॉट किया है अपनी ट्रेड के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। जो हमने स्टॉक डिस्कस किया था टीवीएस मोटर, वही सेल के लिए रहेगा। 2500 के स्टॉप लॉस रखना है और डाउन साइड अराउंड 2380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। टीवीएस मोटर सेल के साल है। टीवीएस मोटर को बेचने की सलाह है। 2% नीचे ये शेयर है। 2380 रुपए का टारगेट, 2500 रुपए का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो एक सेल की रिकमेंडेशन आ गई देवांग की तरफ से। अवनी जी, मार्केट देखिए 300 अंक नीचे, तो अब ज्यादा हम मतलब ऐसा नहीं कि कोई शुरुआत में 5-6 मिनट हो गया, क्योंकि खास उथल पुथल नहीं है। क्या करना है अभी? कहां पर आपकी नजर गई है बाजार में? जी अभिषेक जी, जैसे आपको बताया था 23,850 से 900 का रेंज है जहां से एक रिवर्सल हो सकता है। इसलिए अभी इंडेक्स पे तो वॉच करेंगे, लेकिन स्टॉक्स में मजबूती जहां पे है वो बरकरार है। तो डॉक्टर रेड्डी भी अच्छा मूव दे रहा है। और इसके अलावा अभी जो यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं वो है इंडियन होटल। ये लगातार हम 805 के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं स्टॉक में, और अभी भी इसमें तेजी बरकरार है। तो इसमें अब नीचे के तरफ 857 का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। ये ऊपर 900 तक 905 तक चल सकता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर इंडियन होटल शेयर चला भी है। 857 रुपए का स्टॉप लॉस, 900 और 905 रुपए के टारगेट के लिए आपको इंडियन होटल में खरीदारी करनी है। थोड़ी सी गिरावट के साथ ही इसने शुरुआत की है, लेकिन आज निफ्टी में सिर्फ 3 शेयर मजबूत हैं। और सबसे मजबूत कौन सा शेयर है? वो है डॉक्टर रेड्डीज। सुझाया किसने था? अवनी जी ने। 1% ऊपर फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो ये स्वदेश के साथ आप जुड़िए और आपको ना ऐसे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए बेहतरीन आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जहां पर विपरीत सेंटिमेंट के बीच में भी आपके लिए कमाई के मौके बनते हुए दिखेंगे। हालांकि निफ्टी की गिरावट आप देखिए 300 अंकों से ज़्यादा की हो गई है। 1.25% कमज़ोर है निफ्टी भी, 23,900 के नीचे है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है करीब 750 अंकों के आसपास की, सेंसेक्स से 1000 अंक नीचे। किरण जी, आप बताइए आपके ट्रेड्स कौन से होंगे? तो हमारे ट्रेड में एफएमसीजी रहेगा। हमने कल भी एफएमसीजी के ऊपर व्यू दिया था, जहां पे एचयूएल हमने डिस्कस किया था। आज अगर आप देखोगे तो मार्केट में जिस तरह की गिरावट है, एफएमसीजी काउंटर कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश कर रहे थे। नो डाउट 10 मिनट के बाद हम देख रहे हैं कि वहां पे भी थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शंस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी अच्छी है। तो आप आईटीसी के ऊपर ध्यान रख सकते हो। आईटीसी कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि 470 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। लगातार 3 दिन से 472 474 के आसपास के हाई बना के नीचे आ जा रहा है। लेकिन आज की अगर कोई रिकवरी अटेम्प्ट होती है तो देयर आर चांसेस के एफएमसीजी स्टॉक कैन डू बेटर। तो आईटीसी के ऊपर आप ध्यान रखिए, सेफ बेट रहेगा, लो रिस्क काउंटर है। तो करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। अगर कोई भी डिप आता है नीचे में 464 तक, तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो उसकी 200 इज मूविंग एवरेज 460 है। तो 460 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए आईटीसी में। और कहीं ना कहीं अगर आज के दिन में 473 का लेवल क्रॉस होता है तो इंट्राडे में ही आप 484 तक के लेवल देख सकते हैं। तो आईटीसी वी कैन डेफिनेटली गो लॉन्ग। 460 का स्टॉप लॉस आईटीसी के लिए और 484 के टारगेट आईटीसी। ये भी देखिए सपाट कारोबार है, बाजार कमजोर है, उसके बीच में भी